बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं एक दिन में, और उन्हीं 24 घंटों में कुछ लोग बहुत अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, और वही 24 घंटे उन लोगों के पास भी होते हैं जो 24 घंटे कंप्लीट होने के बाद परेशान होते हैं कि उनके पास वक्त नहीं बचा या उनके पास वो टास्क कंप्लीट नहीं हो सके जो वो करना चाह रहे थे। दोस्तों, अगर आप अपने टास्क कंप्लीट करना चाह रहे हैं या अपनी टीम को मैनेज करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप देखेंगे कि इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो आपकी लाइफ में कितनी बड़ी तब्दीली आएगी। मजीद डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, मुल्क की तरक्की में हमारा साथ दें। अगर आप अपनी मर्जी का कुछ जानना चाहते हैं या हमारी बेहतरी के लिए कोई राय देना चाहते हैं तो अभी कमेंट्स करें। आज जो मैं फ्री टूल डिस्कस करने वाला हूं, ये फ्रेमवर्क हम लोग अपनी ट्रेनिंग सेशन में बताते हैं। पेड ट्रेनिंग्स होती हैं, लेकिन मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा या उनकी प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं हो रही टीम के थ्रू, तो हम लोगों ने सोचा ये फ्री में टूल आप लोगों के साथ शेयर करें। आप लोगों को जो टूल मैं डिस्कस करने वाला हूं, आप प्लीज इसको बेशक नोट ना कीजिएगा। ये टूल आप हमें कमेंट्स करें, हम आपको फ्री में देंगे, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि वीडियो के दौरान मैं जो आपको टिप्स के साथ चीज समझाऊंगा वो आपका बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट्स को सेव कर सकती है फ्यूचर में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ये चैनल आपकी लाइफ, आपकी बिजनेस लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी फाइनेंशियल लाइफ में आपकी मुकम्मल तौर पर रहनुमाई करेगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर क्लिक करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। ये है डेली प्लानर। आपने इसको एक दिन पहले रात को प्रिपेयर करना है। अपने हर आने वाले दिन में आपने एक दिन पहले इसको प्रिपेयर करना है। आप बस इसको एक दफा फॉर्मेट को मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको समझ लें। आप हमें कमेंट्स करें, ये आपको मैं अलग से फॉर्मेट आपके साथ शेयर कर दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन समझना जरूरी है। अच्छा, यहां पर देख लें आपकी, यहां पे आप डेट डालेंगे, नेक्स्ट डेट जो जिस डेट में आप ये काम करने वाले हैं, आपने डेट डाली। उसके बाद आपने टास्क लिख ली कि आपने करना क्या है। आपने अभी इसको सीक्वेंस नहीं किया, अभी आपने जस्ट ये करना है कि मैंने कल के दिन में ये भी काम करना है, इतने क्लाइंट्स को कॉल करनी है, इतनी मीटिंग्स करनी है, इतने टाइम पे प्रेजेंटेशन देनी है, या आपने कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। आप इसने टास्क लिस्ट में आप इसको लिख देंगे। जब आपकी ये टास्क लिख आप लोग लिख लेंगे, उसके बाद आपने आ जाना है नेक्स्ट ऑप्शन पे। यहां पे है टॉप प्रायोरिटीज। अब टॉप प्रायोरिटी के कुछ काम होंगे, 3 से 4-5 काम जो बहुत हाईएस्ट टॉप प्रायोरिटी है। आपने उसको मेंशन करना है कि ये मेरे टॉप प्रायोरिटी काम है। यहां पे आपने रैंडमली लिखा और यहां पे आपने टॉप प्रायोरिटी के काम लिख लेने हैं। उसके बाद आ जाएगा वेरियस टू डू लिस्ट। देखें, यहां पे कंप्लीट थे, सीक्वेंस नहीं था, यहां पे भी सीक्वेंस नहीं है, लेकिन यहां पे टॉप प्रायोरिटी आपने बता दी ये काम अहम है, सीक्वेंस अभी भी नहीं है। उसके बाद जो रिमेनिंग आ जाएंगे आपने वेरियस टू डू लिस्ट में आपने ऐड कर देने हैं। उसके बाद आ जाते हैं पीपल टू कनेक्ट विद। आपने कितने लोगों के साथ कनेक्ट करना है, कितने लोगों को विजिट करना है, कितनी लोगों को आपने अगले दिन की जो टाइमिंग वगैरह मीटिंग्स वगैरह के लिए देनी है, आप लोगों ने यहाँ पे उसको मेंशन करना है। ये तो था एक बेसिक। जो असल टाइम मैनेजर है वो मैं आपको बताने वाला हूं। ये था डेली टास्क को लिखने के लिए। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं ये डे प्लानर है। दोस्तों, यहाँ पे डेट आ जाएगी। अब आपने लिखना है कि सुबह 7 बजे आपकी ऑफिस टाइम है, 9 बजे या 8 बजे या जो भी आपकी ऑफिस टाइमिंग है। मैं यहाँ पे 7 बजे से रात 10 बजे तक इसलिए करता हूँ कि कुछ लोग इंटरप्रेन्योर हैं, वो अपना काम करना चाह रहे हैं लेकिन उनको वो टाइम हैंडल नहीं हो रहा। वो सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक काम करते हैं और अच्छी प्रोडक्टिविटी को प्रोड्यूस कर सकें, इसलिए ये डे प्लानर मैंने उन लोगों के लिए डिजाइन किया। तो दोस्तों, आपने 4 हिस्सों में 1 घंटे को डिवाइड करना है। हर 15 मिनट का आपने ड्यूरेशन देना है। अगर कोई काम 1 घंटे में लेके जा रहे हैं आप, तो फिर भी आप 15-15 मिनट उसको डिवाइड करेंगे। वही काम रिपीटेडली 15-15 मिनट पे लिखते जाएंगे। लेकिन 15 मिनट एक फार्मूला है, इसकी लॉजिक मैं आपको फिर अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल आप जिस टास्क को हम अचीव करना चाह रहे हैं, जिस मकसद को, उसको अचीव करते हैं। तो डे प्लानर बेसिकली 7 बजे से लेकर 7:15 बजे तक आप क्या करेंगे, फिर आपने 7:15 बजे क्या करना है, फिर आपने 7:30 बजे क्या करने हैं, फिर 7:45 पे क्या करना है। आपने इस तरह से इसको 15-15 मिनट पे 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब आपने ये सारे टास्क वगैरह आपने लिख लिए, ठीक है। अब यहां पे आपने पूरे 24 घंटे को अलाइन कर दिया। दोस्तों, ये इतनी पावरफुल चीज है ना,
मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर इसको आप डिटेल में जैसे मैं समझा रहा हूं ऐसे फॉलो करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन आपका टाइम जो होगा इतना ज्यादा सेव हो जाएगा कि आप खुद कहेंगे कि ये मेरे पास इतना ज्यादा वक्त है, इसको मैं कहां स्पेंड करूं। तो जब आप उस वक्त को यूटिलाइज करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी मजीद बूस्ट होगी। अच्छा, यहां पे आप लोगों ने 7 बजे से लेके रात 10 बजे तक हर 15 मिनट की ड्यूरेशन के आपने टास्क लिख दिए। फिर यहां पे आपने प्रायोरिटीज वगैरह डिफाइन करनी है। ये टास्क जो आपने लिखे यहां पे टाइम आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल 8 बजे का जो टास्क है या 10 बजे का टास्क है वो आप किस सीक्वेंस में करेंगे, आपने उसको बताना है कि इंपॉर्टेंट है, नॉन इंपॉर्टेंट है, या जिस तरह से भी है। अब आपने टाइम मैनेजमेंट समझ लिया, अब आप एनर्जी को मैनेज करना समझिएगा, आपकी दिन की एनर्जी कैसे मैनेज होती है। दोस्तों, सुबह 7 बजे का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जिसमें क्लाइंट भी नहीं होता, आप भी नहीं होते। आपने यहाँ पे वो एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है कि जिसको आप फ्यूचर के लिए अपनी ग्रोथ को बूस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप स्ट्रेटजीज को रिव्यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जो टीम को दिन में टास्क देने वाले हैं वो आप 7 बजे से 9 से 10 बजे तक बना सकते हैं। 9 बजे तक मैं इसलिए कह रहा हूं 9 बजे तक आप लोग करें कि 2 घंटे आपके पास होंगे। आपके पास अगर 20 से 25 टीम मेंबर भी हैं, हर टीम का आप ऐसे ही डे प्लानर तैयार करें इन 2 घंटों में, और उसकी आप आउटपुट इवनिंग में मैं आपको जो प्लान बता रहा हूं उसी के अकॉर्डिंगली फॉलो करें, तो आप आगे जाके उसको फॉलो करते करते आप आगे जाके समझेंगे। अच्छा, 7 बजे से 8 बजे तक 9 बजे तक आपने ये कर लिया। फिर 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आपने कॉल्स करनी है या आप लोगों ने जो क्लाइंट्स का फॉलो अप है वो करना है। मॉर्निंग में फॉलो अप और कॉल्स का ये बेनिफिट होता है कि आपको बड़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, एक्टिव होते हैं आप, आपके अंदर इंथुसिज्म होता है, इंथुसियास्टिक होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। जब आप ट्रांसफर करते हैं कॉल के जरिए अपनी एनर्जी को तो आपको अच्छा आउटपुट मिलता है। फिर उसके बाद आ जाता है 11 बजे से 1 बजे तक 2 घंटे। आप लोगों ने 2 घंटे में वो टास्क करने हैं कि जिसमें आप लोगों ने मीटिंग करनी है, प्रेजेंटेशंस देनी है। आप लोगों ने ये टास्क इन 2 घंटों में डिफाइन करनी है। उसके बाद 1 से 2 बजे तक नमाज की ब्रेक, कुरान आप पढ़ लें, नमाज पढ़ लें, या अपने पर्सनल जो आप सोशल मीडिया को यूज करना चाह रहे हैं, पर्सनली नोटिफिकेशन पर्सनल अकाउंट की, ऑफिशियल अकाउंट इज डिफरेंट, पर्सनल अकाउंट डिफरेंट। आप व्हाट्सएप पर्सनल चेक करना चाह रहे हैं, अब 1 से 2 बजे तक आप वो चेक कर सकते हैं। अब 2 से 4 बजे तक वो टाइम होता है जिसमें आपकी एनर्जी बहुत लो होती है। चाहे जितना मर्जी एनर्जेटिक बंदा हो, 2 से 4 बजे तक उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा लो हुई होती है। अब 2 से 4 बजे तक वो क्या करेगा, वो अपने प्रमोशनल टास्क को टाइम देगा। प्रमोशनल टास्क में सोशल मीडिया बूस्टिंग होगी, सोशल मीडिया शेयरिंग होगी, अपने जो व्हाट्सएप पे शेयरिंग होगी। आपको मैं प्रॉपर बताऊंगा कि आपने क्लाइंट को इनबाउंड मार्केटिंग और आउटबाउंड मार्केटिंग को डिफरेंशिएट कैसे करना है। इनबाउंड की मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। इनबाउंड के अंदर बहुत बड़ी फील्ड है, आउटबाउंड के अंदर बहुत बड़ी फील्ड है। आपने ये 2 घंटे अपने प्रमोशनल मार्केटिंग कंटेंट को देने हैं, ठीक है। आप लोगों ने जब ये दे दिए 2 से 4 बजे तक, फिर आपने क्या करना है, 4 बजे से लेके आपने 5 से 6 बजे तक, कुछ ऑफिस 5 बजे क्लोज होते हैं, कुछ ऑफिस 6 बजे क्लोज होते हैं। तो 4 से 5 बजे तक का जो टास्क है वो आप लोगों ने अपनी टीम से क्लोजिंग का लेना है कि आज दिन में क्या क्या एक्टिविटीज उन्होंने परफॉर्म की। अलग से आपको बताएंगे इतनी कॉल्स की, ये किया, वो किया, XYZ जो टास्क उन्होंने अचीव किए उसका डाटा बनाएंगे। अगर आपका ऑफिस 5 बजे क्लोज हो रहा है, 6 बजे क्लोज हो रहा है, तो 5 से 6 बजे तक कीजिएगा, और फिर वो 1 घंटा मार्केटिंग की जो एक्टिविटीज है उसको बढ़ा दीजिएगा। अब ये आपका ऑफिस क्लोज हो गया, आपकी टीम चलेगी। अब 7 से 8 बजे तक आपका टास्क है कि आपने अपने जो टीम ने आपको आज की डे क्लोजिंग पे आपको रिपोर्ट्स दी हैं उसको आपने कंपाइल करके उसकी टेस्टिंग और एनालिसिस करना है और नेक्स्ट डे का प्लान तैयार करना है, ठीक है। और ये 7 से 8 बजे तक आपने कर लिया। अब 8 से 10 बजे तक आपने क्या करना है, अपनी जो आपकी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं बिजनेस के अंदर, जो आज के ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, आपने उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है। अगर आपके पास टीम है आप उनसे भी करवा सकते हैं, वैसे आप खुद करें, आपकी लर्निंग भी बढ़ेगी, आपकी एक जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो भी स्ट्रांग होगी। तो आपने 10 बजे तक वो कर लिया। अब 10 बजे के बाद आपने किसी चीज को नहीं छेड़ना, आपने अपना सुकून से रेस्ट करना है और सुबह 7 बजे तक आपने रेस्ट करना है। और ये जो लास्ट वाला टाइम है इसमें आपने नेक्स्ट डे की एक्टिविटीज परफॉर्म कर देनी है। उसके बाद ये नोट्स हैं, आप इस पे नोट्स भी लिखते जाइएगा कि इतने से इतने बजे तक। ये मैंने आपको चार्ट बताया, आप इसको यहां से थोड़ा सा ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है। आप यहां से लिख सकते हैं कि इतने से इतने बजे तक वाला टास्क है, इसके ये कॉम्प्लीमेंट है, आपके क्लाइंट ने ये कॉम्प्लीमेंट दिए हैं, इसको ये ऑब्जेक्शन है। आप उस ऑब्जेक्शन की तैयारी करें और आप बेहतर तौर पे परफॉर्म कर सकेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये डे प्लानर आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। आप एक दफा स्टार्ट करें, 1 महीना सिर्फ स्टार्ट करें,
मेरे कहने पे, मेरा दावा है आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपको इतना ज्यादा टाइम सेव हो जाएगा आपका और इतनी हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी हो जाएगी कि आप इस चैनल पे आके स्पेशली थैंक्स करेंगे इस वीडियो का। तो दोस्तों ये अगर आपको प्लानर चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करें और मजीद वीडियो के लिए प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करके कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आई डिसलाइक करके हमें कमेंट्स कीजिए, हम इसको इंप्रूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।